आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दिनकारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग भगवद गीता के एक श्लोक के ऊपर आधार करके हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म के बारे में चर्चा शुरू की है। तो कल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन्म के ऊपर चर्चा की और कर्म के जो थोड़ा हम लोग दो लीला हम लोग चर्चा की है। तो जो श्लोक बताया गया है भगवद गीता में, उसके ऊपर हम लोग ये सब चर्चा किए थे। हम लोग वो श्लोक क्या था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्र त्यक्तादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स। तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दिव्य। तो हम लोग चर्चा की थे दिव्य का मतलब क्या है। कितने बच्चे क्लास में थे? हाथ उठाइए। जो उसके लिए कहीं पनिशमेंट नहीं मिलेगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग चर्चा किए थे भगवान का जन्म कर्म दिव्य। दिव्य का मतलब क्या? माइक में और बताएंगे। एक प्रश्न का उत्तर इधर से हमारे होना चाहिए और एक इधर से होना चाहिए, ठीक है? सबको मौका मिलना चाहिए। बताइए। सिंपल चीज बताया गया। हरे कृष्ण महाराज। भगवान दिव्य 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 रूप है, तो किन गुणों से परे है भगवान? सही उत्तर दिया आपने। दिव्य का मतलब किन गुणों से परे। तो हम लोग मायाधीन हैं और भगवान मायाधीश। माया दक्षिण प्रकृति श्वेत चराचर। तो हम लोग और चर्चा किए थे भगवान का जन्म दिव्य है। हम लोग तीन चीज हम लोग चर्चा किए। तीन लक्षण, वो सब लक्षण हो सकता है, लेकिन तब हम लोग तीन लक्षण के बारे में चर्चा किए। तो एक एक करके बताइए, थोड़ा याद कीजिएगा। याद करने से भी कृष्ण भावना में बन सकते हैं। हाँ, मोबाइल को थोड़ा साइलेंट पे रखिए, उनको थोड़ा रेंज दीजिएगा। मोबाइल फोन साइलेंट मोड में, नहीं तो स्विच ऑफ मोड में, नहीं तो फ्लाइट मोड, तीन मोड अलाउ। तो तीन लक्षण हम लोग कल चर्चा किए थे। तो बताइए इस बारे सही से इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। माइक 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 को बताइए। आज ज्यादा क्वेश्चन आंसर होगा।
मैं पूछूंगा, आप लोग बताएंगे, आप लोग पूछेंगे, मैं बताऊंगा, आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। इसलिए आप भी क्वेश्चन लिख के रखिए, ठीक है? हाँ बताइए, जोर से बताइए। ऑन नहीं है, ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। जैसे भौतिक संसार में स्त्री पुरुष मिलन से बच्चे का पैदा होता है, वैसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो बस हृदय से और के हृदय में, उसके बाद में भगवान जी के गर्भ में, ताकि भगवान जैसे पैदा होता है वो निर्वस्त्र होता है, लेकिन भगवान सब वस्त्र और आभूषणों के साथ में प्रकट होते हैं। एक बताइए, अपन दोनों दो चीज बता दें, ठीक है? इन लोगों का टेंशन खत्म हो गया, सब टेंशन लेते हैं। तो पहला, भगवान जब आविर्भूत हुए, हम लोग जैसे जन्म लेते हैं ऐसे नहीं, हम लोग पिता माता के मिलन के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए, उसके बाद देवकी गर्भ से प्रकट हुए। और आपने बताया वो अलंकार लेके बहुत नाइसली ड्रेस्ड हो गए, उन्होंने प्रकट हुए। हम लोग ऐसे जन्म नहीं लेते हैं ना, हम लोग अजीब तरीके से जन्म लेते हैं। हरे कृष्ण। और कुछ और एक पॉइंट मैंने बताया, इस बार इस साइड उस साइड नहीं, इस साइड नहीं, इस साइड आपको इधर या नहीं, इस साइड भी हो सकता है कि याद नहीं है। हाँ, बराबर से वक्त लोग बताइए, याद नहीं है। तो मैंने बताया कृष्ण भगवान एक साथ दो जगह में आविर्भूत हुए, गोकुल में और मथुरा के कारागार। याद है कितने भगवान आविर्भूत हुए एक साथ? जब एक दिव्य लक्षण, भगवान एक साथ कितने रूपों में प्रकट हो सकते हैं? अनंत रूप। और जन्माष्टमी, भगवान जन्माष्टमी तिथि में आविर्भूत हुए, इस दुनिया में आविर्भूत हुए 5000 साल पहले। इसका मतलब मेरी जन्माष्टमी अभी नहीं हो रहा है, कोई ब्रह्मांड में भगवान अभी भी आविर्भूत हो रहा है, ठीक है? ये हुआ जन्म। तो कर्म के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं आपको आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा प्रश्न पूछिए आपको, क्योंकि आप सुनते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। फिर हम लोग जब ऐसे प्रश्नोत्तर करते हैं तो याद रहता है ना? याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण का स्मरण करना कृष्ण कथा सुनने का लक्ष्य। नहीं तो क्या होगा, सुनेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। हम लोग के लिए अच्छा है कि चीज हम लोग बता सकते हैं बार बार, क्योंकि भूल जाने से लोग और एक बार कोई मतलब महाराज अच्छा क्लास दिया, हम लोग तो पहले तो दिया था, भूल जाते हैं। तो हम लोग को इसमें भी एडवांटेज है, हम लोग भूल जाते हैं तो हम लोग एक ही चीज बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो कल भगवद गीता में 3 तरीके के कर्म के बारे में बताया गया। कर्म, विकल्प और अकर्म। सुना है? कितने वक्त इधर भक्ति शास्त्र किया है, भक्ति शास्त्र की डिग्री प्राप्त किया है कितने वक्त? बस एक भक्ति शास्त्री का एक डिग्री होता है, पता है आपको? आप बताइए, किसको पता है? प्रभुपाद जी चाहते थे उनसे हर वक्त ईश्वर का भक्ति शास्त्र डिग्री को प्राप्त करें,
क्योंकि प्रभुपाद जी इसको भी बनाया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। इसका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसा है, इधर सीखने के लिए हम लोग आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इसको हमको बनाए तो चाहते थे हर वक्त भक्ति शास्त्री डिग्री को प्राप्त करें। तो भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त करने के लिए भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये 4 ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद परीक्षा भी देना पड़ता है, उसमें पास हो जाओगे तो भक्ति शास्त्री डिग्री मिल जाएगी। प्रभुपाद जी चाहते थे जो ब्राह्मण दीक्षित होना चाहते हैं उनको भक्ति शास्त्री बहुत जरूरी है। जो संन्यास दीक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए भक्ति वैभव, और जो गुरु बनना चाहते हैं उसके लिए भक्ति कला। ये सब डिग्री बहुत जरूरी है क्योंकि शास्त्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब पुण्य कर्म, हम लोग पुण्य करते हैं और पाप करते हैं, और चीज बताएगा अकर्म। वो क्या है? पुण्य और पाप से करें। पुण्य करने से क्या मिलेगा? हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ऊपर में कितने लोग हैं? हम लोग अभी भूलोक में, तो पुण्य करने से किधर जाएंगे हम लोग? ऊपर। भूल के बाद भूवर्ग, उसके बाद स्वर्ग, उसके बाद जानते हैं सब नहीं, भूलोक, भूवर्लोक, सर्वलोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्य। और नीचे क्या है? और एक 8-7 लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। याद रहेगा? जब पुण्य करते हैं हम लोग ऊपर चले जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, और जब पाप करते हैं नीचे चले जाते हैं। लेकिन ये सब इस भौतिक संसार में ही है, ये भौतिक जगत है। लेकिन अकर्म करने से क्या होगा? इस भौतिक जगत से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और भगवान के पास पहुंच जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। तो वैकुंठ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अकर्म। अकर्म का मतलब भक्ति, जिसका कोई भौतिक कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन भगवान का जो कर्म है वो इस दुनिया का कर्म नहीं है। इसलिए भगवान का कर्म तो क्या बताया गया है? लीला। भगवान का कर्म बंद नहीं है। भगवान जो कर्म करते हैं वो इस दुनिया से परे है, इसलिए उसको लीला कहा जाता है। तो भगवान ने 125 साल इस दुनिया में रहे, कृष्णचंद्र भगवान साढ़े 11 साल तक रहे वृंदावन में, 25 साल तक रहे मथुरा में, और उसके बाद चले गए द्वारका, गुजरात में, है ना? ज्यादा गुजरात में रहे। तो बताया गया है कृष्ण भगवान द्वारका में पूर्ण कंप्लीट, मथुरा में मोर कंप्लीट, और वृंदावन में मस्त पूर्णतः पूर्णतम। क्यों ऐसे बताया गया? ये बताया गया है रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं। क्या बताते हैं? वैकुंठ से भी ऊपर है तो मथुरा, मथुरा से ऊपर है वृंदावन, वृंदावन से ऊपर है गोवर्धन, और गोवर्धन से ऊपर है राधा। ये सुना आपने? नहीं सुना? उपदेशामृत पहले पढ़ लेना चाहिए। न्यू भक्त ट्रेनिंग जो मंदिर में ज्वाइन करते हैं उसको ये पढ़ना पड़ता है, उपदेशामृत। तो उपदेशामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ से ऊपर है, क्या बताया मैंने? मथुरा।
मथुरा में कृष्ण भगवान आविर्भूत हुए। वैकुंठ से मथुरा ऊपर क्यों है ये जानना चाहिए। वैकुंठ से मथुरा ऊपर क्यों है? क्योंकि वैकुंठ में भगवान को भक्त लोग सेवा करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दास्य भाव में सेवा करते हैं, शांत रस में और दास्य रस में, और आप आधा सत्य भाव। 5 रसों में भक्त लोग भगवान को सेवा करते हैं। मुख्य रस बताया ना क्या क्या? मैं पूछूंगा। शांत, उसके बाद दास्य, उसके बाद सत्य, उसके बाद वात्सल्य और माधुर्य। तो वैकुंठ में शांत है, उसके बाद दास्य और भाव। क्यों? उधर सखा लोग भगवान को हैंडशेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कि उधर वैकुंठ में तो भगवान है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, उसके उधर क्या है? ऐश्वर्य भाव पूर्ण रूप से। इसलिए उधर नारायण भगवान है और बाकी सब भगवान के सेवक है। इस भाव से सबके भाव उतना ज्यादा नहीं। तो मथुरा में 5 रसों में भक्त लोग सेवा करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और उसके बाद वृंदावन, मथुरा से भी ऊपर। क्यों? वृंदावन में भी भक्त लोग 5 रसों में भगवान का सेवा करते हैं। तो फिर भी वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मथुरा में 5 रसों में सेवा भक्त लोग करते हैं, लेकिन उधर ऐश्वर्य भाव है। जैसे देवकी माता वो कृष्ण को पुत्र के रूप में मानते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कृष्ण भगवान। इनका हम लोग एक लीला की चर्चा किए थे, उससे मुझे पता चलता है यशोदा मैया कृष्ण को कैसे, उसके दिमाग में है ही नहीं कृष्ण भगवान। क्योंकि जब हम लोग को पता चल जाएगा कृष्ण भगवान है, तो उनके साथ संबंध उतना घनिष्ठ नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे हम लोग ना। भगवान तो दूर रहिए, भगवान दूर रहिए। एक भाव है मथुरा। सब लोग प्यार करते हैं कृष्ण को, लेकिन वो लोग जानते हैं कृष्ण भगवान। लेकिन वृंदावन में भक्त लोग भी मानते नहीं कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भी मानते नहीं मैं भगवान। वृंदावन भगवान, इसको कहते हैं मधुर माधुर्य। इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहलाता है। इधर संबंध क्या है? और क्लोज संबंध, इसलिए इनको क्या लगा है? मधुर माधुर्य। वृंदावन से भी ऊपर है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन में ज्यादा से ज्यादा माधुर्य रस में गोपियां सेवा करती है, और कुछ सखा लोग उधर उनका एंट्री होता है, लेकिन स्पेशल कुछ सखा है, उसको कहते हैं प्रिय नरम सखा। वो सब सखाएं उनके लिए एंट्री है, और किसी भक्त उधर एंट्री नहीं। इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। और राधा को सर्वश्रेष्ठ स्थान इस पूरा सृष्टि में सबसे ऊपर कौन किसका स्थान है? राधा कुंड। क्यों? क्योंकि राधा कुंड में सिर्फ गोपियों का एंट्री और किसी का एक ही पुरुष है कृष्ण, और बाकी सब माधुर्य रस में उधर सेवा होती है। इसीलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा पूछूंगा। इस बार पूछना चाहिए था, लेकिन आप लोग टेंशन में आ रहे हैं, इसलिए नहीं पूछूंगा। लिख के रखें।
तो वृंदावन आज हम लोग भगवान कृष्ण वृंदावन में जो लीला किया है उसके ऊपर चर्चा करें। ये बताया गया है 5 प्रकार के वृंदावन। पहले सुन लेना चाहिए कितने प्रकार के वृंदावन? 5। सुना है कभी? तो सुन लीजिए, याद भी रखिए। पहला वृंदावन है गोलोक वृंदावन। सुना गोलोक वृंदावन? कितना बार सुना? गोलोक वृंदावन का नाम सुनना ही पड़ेगा। इसको में आना है तो गोलोक वृंदावन का नाम सुनना ही पड़ेगा। किधर जाना चाहते हैं हम लोग? गोलोक वृंदावन जाएंगे। कितने भक्त लोग गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो जाते हैं लोग, ठीक है। ये पहले प्रकार का वृंदावन गोलोक वृंदावन, क्योंकि ये भौतिक संसार से ऊपर है विरजा नदी, उसके बाद ब्रह्म ज्योति, उसके बाद वैकुंठ, और वैकुंठ के सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। उधर कृष्ण ब्रजवासी के साथ नित्य लीला विहार। ये हुआ पहला प्रकार के वृंदावन गोलोक वृंदावन। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में आते हैं, कृष्ण भगवान कब आते हैं इस भौतिक संसार में? जानते हैं आपको? अराइवल डेट कब आते हैं? कृष्ण भगवान बताते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म समस्त पदार्थाय संभवामि। कितने युग हैं? 4। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में भगवान को भगवान आते हैं, लेकिन कृष्ण हर युग में नहीं आते, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान। इति चांस भगवान कृष्णस्तु भगवान। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण 10 अवतार में गिना नहीं जाता। कृष्ण सब अवतार का स्रोत, इसीलिए कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। बहुभाषी अंग्रेजी में लिखते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बहुत अच्छा शब्द निकाला, स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान कब आते हैं? मैं बताएंगे। हर युगों का आयु है, हमारा जैसा आयु है, हर युगों का भी लाइफ स्पैन आयु। पहली युग कितने साल जानते हैं? 4,32,000। द्वापर युग उससे 2 गुना, कितना? 8,64,000। उसके बाद त्रेता युग 3 गुना, 12,96,000। और सत्ययुग से 4 गुना, 17,28,000। और इस 4 को एक साथ ऐड करोगे तो कितना होगा? 43,20,000। जिसमें एक दिव्य युग और एक चतुर्युग। और ऐसे इस दुनिया में समय घूमता है, इसी तरह सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे काल चक्र घूमता रहता है। ऐसे 1000 बार जब घूमेगा तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ठीक है। 1000 चतुर्युग का मतलब ब्रह्मा जी का 1 घंटा नहीं, 12 घंटा, 1 दिन। तो ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? 100 साल। तो 12 घंटा को 2 गुना कर दोगे तो 24 घंटा हो गया। उसके बाद उसको 30 से अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 महीना। 12 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ? 1 साल।
और 100 से फिर मल्टीप्लाई करोगे ब्रह्मा जी का 107। अंग्रेजी में बोलते हैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी जीते हैं। हम लोग भी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी भी 100 साल जीते हैं, लेकिन थोड़ा अलग। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं और एक मनु के लिए 71 चतुर्युग उनको मिलता है। जब सप्तम मनु राज करते हैं उसका 28 चतुर्युग में दापर के अंत में कृष्णचंद्र भगवान तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्णचंद्र भगवान एक बार जुगे जुगे नहीं, कल पे कल। ब्रह्मा जी को एक दिन को क्या लगा है? कल। तो कृष्ण भगवान हर दिन में नहीं आते, हर युग में नहीं आते हैं। कृष्णचंद्र भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, इसलिए संभवामी कल पे कल। ठीक है, याद रहेगा। तो जब भगवान कृष्णचंद्र भगवान आते हैं गोलोक वृंदावन से इधर गोलोक वृंदावन में लेके आते हैं। उस वृंदावन को हम लोग बोलते हैं भौम वृंदावन। इस भौतिक संसार में भगवान कृष्ण जब वृंदावन लीला रचाते हैं, उस वृंदावन को क्या बताया गया है? भौम वृंदावन। याद रहेगा। पहला वृंदावन क्या था? गोलोक वृंदावन। दूसरा भौम वृंदावन। तीसरा भगवान कितने साल रहे इस दुनिया में? 125 साल। 125 साल लीला करने के बाद भगवान चले गए और प्रकट हो गए, फिर वृंदावन में छोड़ दिए गए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वृंदावन उत्तर प्रदेश में, वो जो वृंदावन है भगवान को प्रकट होने के बाद भी रह गए। और तीसरा वृंदावन जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, और उसके बाद चौथा जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जिदिनो गृह भजन देखी गृह के गोलोक होगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं जिस दिन मैं घर में देखता हूँ भगवान का भजन हो रहा है तो मैं घर को घर नहीं देखता हूँ, घर क्या बन जाता है? वृंदावन। ये हुआ चौथा। और पांचवा वृंदावन जो महाप्रभु रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे थे, वो गा रहे थे, एक गाना गा रहे थे, वो बोल रहे थे मोर मौन वृंदावन। महाप्रभु बोलते मेरा मन क्या है? वृंदावन। तो कौन सा मन वृंदावन हो सकता है? जिस मन में 24 घंटा वृंदावन का चिंतन होता है वो मन बन जाता है वृंदावन। इसलिए गोलोक वृंदावन जाना है तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मन को वृंदावन बनाना। नहीं तो हम लोग टिकट खरीद के जा सकते हैं वृंदावन, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने वृंदावन के बारे में बता रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने बताया चिंतामणि धाम है। ब्रह्मा जी बताए चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षा विदेश सुरवीर अभिपादयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसं प्रभुजर्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ये सुन के एक अमेरिकन भक्त को बहुत अच्छा लगा। और प्रभुपाद जी ने बताया अभी तो वृंदावन है चिंतामणि धाम भारत में है, इंडिया में है, दिल्ली से थोड़ा दूर है। उन्होंने फ्लाइट टिकट खरीदा, न्यूयॉर्क से दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से टैक्सी लेके चले गए वृंदावन देखने के लिए। चिंतामणि धाम पहली बार आया इंडिया, अमेरिका से आया। अमेरिका तो साफ सुथरा रहता है, इंडिया में उतना सफाई नहीं होता है, तो वृंदावन में आके देखा है, चिंतामणि को नहीं देखे तो गंदा पड़ा हुआ है सब। तो देख के उनका कल्चरल शॉक हो गया, उन्होंने तुरंत टैक्सी लेकर दिल्ली आ गए और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के फिर चले गए अमेरिका। तो वृंदावन देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस आंखों से हम लोग वृंदावन को नहीं देख पाए, क्योंकि एक चक्षु है काम चक्षु। वृंदावन को दर्शन करना है तो प्रेम चक्षु चाहिए,
प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदये सुविलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान को दर्शन करना है, भगवान का धाम को दर्शन करना है तो प्रेम चक्षु होना चाहिए। काम चक्षु से क्या दिखाई पड़ेगा? जो उस वक्त दिखाई पड़ेगा। इसीलिए धाम को दर्शन करना है तो पहले मन को धाम बनाना चाहिए। इसीलिए इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, इस आंखों से हम लोग भगवान को नहीं देख पाएंगे, इस आंखों से हम भगवान का धाम नहीं देख पाएंगे। तो भगवान का धाम का दर्शन करना है तो कान से देखना पड़ेगा। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, इसलिए भक्त सिद्धांत प्रभुपाद कुछ भक्त लोग विग्रह दर्शन करने के लिए चले गए और गुरुदेव क्लास दे रहे हैं। तो जब लौट के आए भक्त लोग, भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पूछा उन लोगों को, कैसा रहा आपका आई मसाज? इससे प्रभुपाद हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं, आंखों से हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो साधु को देखना है, भगवान को देखना है, धाम को देखना है तो कान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहो उदय। तो प्रेम को बात करना है तो सुनना पड़ेगा। इसलिए मन को वृंदावन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनना। रुक्मिणी देवी भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में सुन सुन के उनके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए साधु संत के मुख से भगवान के बारे में सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मन को वृंदावन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के बारे में, वृंदावन के बारे में बार बार सुनना तो बन जाएगा मन वृंदावन। जब मन बन जाएगा वृंदावन तो शरीर छोड़ने के बाद हम लोग किधर चले जाएंगे? गोलोक वृंदावन। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं जप्रयाति समभावं जाति नस्तत्र असंशय। भगवान को इसमें कोई संशय नहीं है। जब शरीर छोड़ने के टाइम मेरा चिंतन करते करते शरीर छोड़ेगा, इस शरीर छोड़ने के बाद इस दुनिया में नहीं आएगा, किधर चले जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए। तब क्या होगा? मन बन जाएगा वृंदावन। लेकिन कृत्रिम भाव से हम लोग भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। कृत्रिम भाव से हम लोग भगवान का धाम के बारे में चिंतन नहीं कर पाएंगे। हम लोग को क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शब्दम आत्मनिवेदनम। जितना सुनेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, उतना स्मरण होगा। ठीक है? तो वृंदावन में भगवान जो लीला करते हैं वो मधुर लीला, शक्कर रस में लीला किए हैं, वात्सल्य रस में लीला किए हैं और माधुर्य रस में उन्होंने लीला। लेकिन जितना महापुरुष शिक्षा देते हैं, माधुर्य भाव में जो गोपियां भगवान की सेवा की है वो सर्वश्रेष्ठ। आराध्य भगवान ब्रज सतनय धाम वृंदावन ब्रह्मा कचित उपासना ब्रजवधवर्गेण च कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमार्थमहं श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्प्रादरणापरः। महाप्रभु की जो शिक्षा है वो सरल है। उन्होंने बताया हमारे भगवान कौन है? कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण नहीं होता। कौन सा कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन। उनका धाम कौन सा नाम? वृंदावन। और वृंदावन में बहुत सारे भक्त भगवान की सेवा की है, एक ब्रज गोपियां जैसे सेवा की है वो सर्वश्रेष्ठ। क्यों ऐसा? भगवान भी दिखाना चाहता है ब्रज गोपियां ऐसे सेवा की है और सर्वश्रेष्ठ क्यों है? ब्रज गोपियां का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान का सिर दर्द हुआ, लीला करते हुए। तो नारद मुनि आए, भगवान महान भक्त है नारद मुनि।
तो नारद मुनि आके पूछा भगवान को, आप कैसे हैं? तो नारद भगवान ने बताया, मेरा सिर दर्द हो रहा है। भगवान का सिर दर्द होता है क्या? तो हम लोग तो दवाई लेते हैं, सिर दर्द चला जाता है। तो नारद मुनि ने बताया, आप तो भगवान हो तो आपको तो पता है कैसे सिर दर्द जाएगा। हाँ पता है, लेकिन आपको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो बताइए क्या करना है? तो कृष्ण भगवान ने बताया, मेरा जो शुद्ध भक्त है उसका चरण रज लेके आ जाओगे और चरण रज मेरे सिर में मैं रख दूंगा, तो सिर दर्द चला जाएगा। तो नारद मुनि ने सोचे बड़ा क्या काम है, तो सिंपल कार्य है। उन्होंने तुरंत चले गए रुक्मिणी देवी के पास। रुक्मिणी देवी को बताया, द्वारकाधीश भगवान सिर दर्द, तो क्या करना चाहिए? तो आपकी चरण रज, मेरा चरण रज। तो नारद मुनि, आप ठीक हो ना? मैं तो प्रभु का चरण रज लेके मेरे सिर में रखता हूं, लेकिन आप बोल रहे हो मेरा चरण रज उनके सिर में जाएगा, कभी संभव नहीं, मेरे नारद पे चला जाओ, नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि पूरा घूम के दुनिया घूम के आ गए, आके रिपोर्ट दिया। कृष्ण ने बोला, किधर है चरण रज? तो नारद मुनि ने बताया, आउट ऑफ सप्लाई, मार्केट में नहीं मिल रहा है। तब कृष्णचंद्र भगवान ने पूछा उनको, आप वृंदावन गए थे क्या? मैंने वृंदावन तो नहीं गया। तो उधर कोशिश करके देखो। तो वृंदावन पहुंच गए नारद मुनि, उधर गोपियां सब बैठे हुए थे, राधा रानी भी थी। नारद मुनि को देख के प्रणाम किए। उन्होंने पूछी, कृष्ण कैसे हैं? तो नारद मुनि ने बताया, सिर दर्द। ये सुन के बहुत दुखी हो गए गोपियां। तब उन्होंने पूछी नारद मुनि से, हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला, नारद मुनि ने बताया, आपका चरण रज लोगे तो क्या होगा? कृष्ण का सिर दर्द चला जाएगा। राधा रानी गोपियां ने बताया, हम लोग तो भगवान का भक्त नहीं बन सके, फिर भी कृष्ण सोच रहे हम लोग भक्त हैं तो हम लोग देने में राजी। तो राधा रानी देना चालू की। राधा रानी को देख के सब गोपियां देना चालू किया। वृंदावन रज का की कमी नहीं, एक बैग पूरा उनको मिल गया। जब मिल गया तो नारद मुनि को लगा, लगता है गोपियां शास्त्र नहीं जानती। तो कुछ आपको पता है, ये चरण रज भगवान के चरण सिर में जाएगा तो आपको क्या होगा? थोड़ा थोड़ा पता है क्या है? हम लोग नरक में रहेंगे, तो फिर भी दे रहे हो। तो उन्होंने बताया, बहुत अच्छा चीज बताया। उन्होंने बताया, ये सुन के मेरे हम लोग को इतना दुख हो रहा है, कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, ये सुन के हम लोग को इतना दुख हो रहा है। इस दुख के तुलना में हम लोग नित्यकाल नरक में रहे, वो भी कुछ नहीं। यही ब्रज गोपियों का ठीक है ना? हम लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्या होगा? भक्ति तो कर लेते, पहले मेरा ठीक रहे, मेरा सब ठीक ठाक रहे, उसके बाद भक्ति करनी चाहिए। इस भाव से वृंदावन कभी नहीं मिलेगा। तो वृंदावन में भक्त लोग खुद के बारे में कुछ सोचते नहीं। वृंदावन में भक्त लोग किसके बारे में सोचते हैं? कृष्ण के बारे में। कृष्ण कैसे आनंद में रहेंगे, ऐसा भाव जब हमारे हृदय में प्रकट होगा, तब क्या होगा? हम लोग भी वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। ये भाव बहुत जरूरी है। वो भाव चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया। भगवान के पास जाके कुछ भौतिक चीज मांगना नहीं चाहिए। गोपियां तो आध्यात्मिक चीज भी नहीं मांगती, लेकिन हम लोग एटलीस्ट भौतिक चीज नहीं मांगना नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया क्या मांगना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश काम है मम जन्मनिश्चर भगवतार भक्ति अभरिकृति कही। लेकिन हम लोग भगवान को पूछते, मेरे को दे दो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। इसमें क्या होगा? जब भौतिक चीज हम लोग मांगेंगे तो भगवान आसानी से दे देते हैं।
लेकिन जो भगवान को मानते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान खुद को नहीं देते इतनी आसानी से। टेस्ट करते हैं, परीक्षा लेते हैं, सचमुच ये भक्त मेरे को चाहते कि नहीं, टेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना है तो परीक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति शास्त्र परीक्षा दी इसलिए है, तो भगवान जब परीक्षा लेंगे तो आसानी से पास हो जाओगे, है ना। तो भगवान क्या परीक्षा लेते हैं, क्या परीक्षा लेते हैं? ये भक्त किसको चाहता है? मेरे को चाहता है ना, भक्त को चाहता है। तो वृंदावन भाव इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, बहुत सरल है। वृंदावन में भक्त लोग हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। तो गोपियां हैं, जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ने चले गए और गुरु जी आए थे उनको लेने के लिए, है ना, कृष्ण बलराम को क्यों लेके आने के लिए आए थे? क्योंकि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत कोशिश की। जब से कंस को पता चल गया देखो क्योंकि अष्टम कंस से जो जन्म लेगा वो उसका मृत्यु का कारण बनेगा, उस दिन से वो कृष्ण कॉन्शियस बन गया। ठीक है, हमेशा किसका चिंतन करते थे? कंस कृष्ण का चिंतन करते। महाभक्त है ना। नारद मुनि बोलते असुर लोग जैसे कृष्ण का चिंतन करते हैं, भक्त लोग भी ऐसे चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो जो घर में रहते हैं ना उसका चिंतन ज्यादा। तो कंस इतना कृष्ण भावनामृत थे क्योंकि और डर में थे, कब मेरे को मार डालेगा, कब मेरे को मार डालेगा। 1 2 3 4 5 जब सीढ़ी में जाते थे तो 8वां सीढ़ी आ जाता था कृष्ण, हर जगह कृष्ण कृष्ण। लेकिन इतने असुर को भेजा उन्होंने, तो आप जानते हो कृष्ण और कंस का संबंध है ना। कृष्ण है भांजा और कंस है मामा। मामा भांजा का संबंध प्यार का होता है, और बहुत सारे मामा भांजा को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, लेकिन कंस ऑर्डिनरी मामा नहीं थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामा। और कृष्ण भी ऑर्डिनरी भांजा नहीं, एक सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भांजा। तो पहला गिफ्ट कृष्ण को मिला, बहुत अच्छा गिफ्ट मिला, बर्थडे गिफ्ट। क्या? उतना पहले बहुत बड़ा खिलौना। कितना बड़ा जानते हो? 8 माइल, ठीक है, 8 माइल लंबा, उतना बड़ा खिलौना मिल गया। और भांजा भी जानते हैं एक खिलौना के तोड़ोगे तो दूसरा मिलेगा। तो कृष्ण ने सोचा इसको मैं मार डालूंगा तो और एक मिलेगा, तो पूतना की आई कृष्ण को मारने के लिए। बहुत सुंदर रूप में आई, क्योंकि सिद्धि है ना, बहुत सुंदर। तो बस में जो गोपियां थी उनको देख के लगा स्वर्ग से आ गई कोई अफसर, उनको जाने दे दी, अंदर घुस गई। और वो एक्सपर्ट थे पूतना, बाल घाती, वो बच्चे लोगों को मारने में एक्सपर्ट, सब कुछ में पीएचडी होता है। तो पूतना किस में पीएचडी किए थे? कैसे बच्चे लोगों को मारना चाहिए। कितना खतरनाक पुलिस, कितना खतरनाक। सब 2-3 दिन में ब्रज में जितने बच्चे लोग जन्म लिए थे सबको मार डाला। कितना भयानक। लेकिन वो आए अभी कृष्ण को मारने के लिए। कैसे? स्तन दूध में वो विष मिला के मारते थे बच्चे लोगों।
दूध उसके साथ जहर, ये दोनों चीज एक साथ ऑपरेट होगा। दूध के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं? शक्कर मिलाते हैं, नहीं तो मीठा कुछ मिलाते हैं, लेकिन ये स्पेशल है ना, तो दूध के साथ क्या मिलाई? जहर, कालकूट विष मिला। और भगवान ने सोचा ओनली 2 आइटम और थोड़ा एक आइटम ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण भगवान दूध को पिया, उसके साथ साथ विष को भी पिया, और उसके साथ साथ उनके हृदय में जो प्राण वायु है उसको भी पिया। अब तो ना तो सरल है, उतना मर गए। इसके हाथ से, इसके हाथ से नहीं, कृष्ण ने मार डाला, दूध पी के मार डाला। लेकिन मरने के बाद किधर पहुंच गए? गोलोक वृंदावन। पूतना किधर पहुंच गई? गोलोक वृंदावन। असुर लोग जब भगवान के हाथ में मरते हैं उनको साजुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। कृष्ण के हाथ में मरने से वैकुंठ हो सकता है, लेकिन स्पेशल कुछ मिला उनको। कृष्ण के हाथ से मरने के बाद पूतना पहुंच गई गोलोक वृंदावन, और क्या स्वरूप मिली उनको? मां की स्वरूप। कैसे संभव? देखिए, भगवान के साथ, कृष्ण के साथ संबंध बनाने में क्या फल मिलता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है जो भी भगवान के साथ संबंध बनाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तिप्रेण भक्ति योगेन जयतम पुरुषम परम। भगवान के साथ जिस भाव से ही भगवान के साथ आप संबंध बनाएंगे, क्या मिलेगा? हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। तो पुतना उनकी जो आत्मा वो तो शुद्ध होकर गोलोक वृंदावन चले गए, उनका जो शरीर जब जलाया गया है उधर, वो जलाने के बाद इतना सुगंध पूरा ब्रज में सुगंध फैल गया। क्यों? क्योंकि उस शरीर को कृष्ण भगवान ने स्पर्श किया। इसीलिए हम लोगों को भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए, और कलियुग में भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत आसान कर दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु आके भगवान के साथ संबंध बनाने का जो मार्ग दिया है वो बहुत सरल है। वो कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से भगवान के साथ संबंध तुरंत बन जाता है। इसीलिए भगवान जब असुर लोगों को मारते हैं, चरम गति लोगों को प्राप्त हो जाता है। और भक्त लोगों को, तो लोग सोचेंगे अरे पूतना मां बन गई तो असुर बनना ही अच्छा। जसोदा मैया जैसे सेवा करने का क्या जरूरत? लेकिन आचार्य लोग बताते हैं इसमें डिफरेंस है। पूतना वो तो मां बनी, लेकिन जसोदा मैया जैसी भाव कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जसोदा मैया जैसा भाव प्राप्त करना है तो जसोदा मैया के पद चिन्ह में भगवान की सेवा करनी। आसुरी भाव से जसोदा मैया जैसी भाव, मैया का भाव कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो भक्त भाव को प्राप्त करना है तो भक्त बनना पड़ेगा। इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं पूतना को फॉलो मत करो। किसको फॉलो करना चाहिए? जसोदा मैया। इसलिए हम लोगों को कृष्ण भावनामृत नहीं बनना है, हम लोगों को कृष्ण भावनामृत भक्त बनना है। कृष्ण चिंतन असुर लोग भी करते हैं, भक्त लोग से भी ज्यादा करते हैं, लेकिन वो अनुकूल भाव से नहीं करते हैं, प्रतिकूल भाव से करते हैं, इसलिए असुर। लेकिन जब हम लोग भगवान का चिंतन अनुकूल भाव से करेंगे तब उसको क्या कहते हैं? इसलिए जसोदा मैया कृष्ण को इतने सुंदर भाव से सेवा की
उसको हम लोगों को सीखना चाहिए, है ना। ये हुआ वृंदावन का भाव। तो जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए, क्योंकि कंस ने सोचा इतने असुर को मैं भेज रहा हूं, हर रोज भेजते थे। कुछ असुरों का नाम भागवत में दिया गया, लेकिन हर रोज असुर भेजते थे। और कृष्ण भगवान भी एक्सपर्टली उन लोगों को उनके सेवा में लगाते थे। मॉर्निंग में एक असुर भेजते थे कंस, तो कृष्ण उनको मार डालते थे और बोलते अभी ब्रेकफास्ट टाइम। उस टाइम घड़ी नहीं था ना, तो कैसे टाइम पता चलेगा। जो सुबह का जो असुर वो ब्रेकफास्ट है, उसके बाद दोपहर में और एक असुर, उनको मारने के बाद लंच टाइम, और इवनिंग टाइम में और एक असुर, अभी लौटना है घर। इतने असुर को उन्होंने मार डाला। कुछ असुरों का नाम भागवत में है, क्योंकि जो मेन असुर है उनका नाम भागवत में, उसका ही नाम आता है ना, माफिया लोगों का नाम आता है। छोटा मोटा किसका नाम है क्या, तो उसके लिए अलग भागवत लिखना पड़ेगा। तो कंस ने सोचा जंगल में है ना कृष्ण, इसलिए उनको मारना बहुत कठिन है उनके जगह में ना, तो मैं उनको मेरे जगह में लेके आ जाऊंगा तो उनको मार दूंगा। इसलिए कृष्ण को मथुरा लेके आना चाहिए। और कौन लेके आएगा, तो अक्रूर जी लेके आएगा। वो भी विस्तार से श्रीमद् भागवत में बताया गया कैसे अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, कैसे वृंदावन में आना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। तो अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेके चले गए, तो गोपियां उनको बताए हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। तो कृष्ण ने बताया मैं लौट के आ जाऊंगा, थोड़ा कुछ काम है मथुरा में, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण जाने के बाद आया नहीं, बहुत साल तक आया नहीं। तो गोपियां सोचने लगी तो कृष्ण इधर नहीं है तो हम लोग का जिंदगी रखना क्या जरूरत है, इस शरीर का क्या मूल्य, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचने लगी जब कृष्ण लौट के आएगा तो हम लोग जब मर जाएंगे तो ये सुन के कृष्ण बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए हम लोग मर नहीं सकते। तो उसका क्या हाल हुआ, और ना जी सकते हैं और ना मर सकते। यही वृंदावन। तो वृंदावन का मतलब अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं दे कैन नॉट लीव, दे कैन नॉट डाई, दे कैन ओनली क्राई। इसलिए वृंदावन को प्राप्त करना है तो भगवान के लिए रोना पड़ेगा। बाहरी रोना नहीं, अंदर का रोना। इस दुनिया में सब लोग रोते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे, इधर पता नहीं इधर किया था कि नहीं, जब हम लोग जन्म लेते हैं कैसे जन्म लेते हैं, रोते हुए। जब मरते हैं कैसे मरते हैं, रोते हुए। और जिंदगी और भी रोती है। जन्म लेते हैं, मरते हैं, जीते हैं, हमेशा रोना ही पड़ता है। रोना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है दुनिया, ये दुनिया रोने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये रोना जब भगवान के लिए होगा तब ये रोना से, इस रोने से क्या होगा, हम लोग वृंदावन में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने ईश्वर बनाया ये शिक्षा देने के लिए कैसे भगवान के लिए रोना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी आगे सिखाया कैसे भगवान के लिए रोना चाहिए। लेकिन ये बाहरी रोना नहीं, उसको सहजिया कहला गया। यह आत्मा, आत्मा अंदर से रोना पड़ेगा, विरह में रोना पड़ेगा, प्रेम से रोना पड़ेगा। भगवान को नहीं मिल रहा है, भगवान किधर है, हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते नंद सुनत। तो जिस भाव से गोस्वामी लोगों ने क्रंदन किए, जिस भाव से महाप्रभु ने क्रंदन किए, जिस भाव से प्रभुपाद जी ने सिखाया क्रंदन करने के लिए, उस भाव से जब हम लोग क्रंदन कर पाएंगे तब हम लोग को वृंदावन प्राप्त होगा। लेकिन कैसे ये प्रोसेस चालू होगा, वृंदावन के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में विस्तार से कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। तो जो भक्त लोग नियमित रूप से इसके बारे में श्रवण करेंगे तो धीरे 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 प्रेम बढ़ता जाएगा, और जितना प्रेम बढ़ता जाएगा उतना ही वृंदावन प्रकट होता जाएगा। इसलिए हम लोगों को नियमित रूप से भक्त के मुख से
कृष्ण के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। बोल के मैं कथा का विराम देता हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन धाम की गौर भक्त वृंद की जय गुरु ब्रह्मानंदे। तो कुछ प्रश्न पूछिए, माइक लेके। हरे कृष्ण महाराज, मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने भी बताया कि पूतना एंड यशोदा माँ के बीच में डिफरेंस था, तो जब शुद्ध बन जाएंगे, अगर गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे फिर भी डिफरेंस रहता है, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हैं? ज्यादा बताने के लिए अलग से सुनना पड़ेगा। यशोदा मैया जैसी भाव पूतना को प्राप्त नहीं। यशोदा मैया जैसी भाव प्राप्त करना है तो वक्त करना है, ठीक है। वो उधर जाके नर्स बनो, नर्स उधर। हरे कृष्ण। और कुछ हरे कृष्ण। आपने पहले बताया कि कृष्ण अवतार है सबके, तो मुझे कंफ्यूजन है कि श्रीमद् भागवतम में जब अवतार लेने की बारी आती है तो विष्णु भगवान देवों को बोलते हैं कि मैं अवतार लूँगा, और जब प्रकट होते हैं देवकी माँ और वसुदेव जी, हमने तो भी 4 हो जाते हैं ग्रुप में, और वाल्मीकि राम लेते कि चतुर्भुज में थे, तो वो अवतार ही कृष्ण भगवान। मथुरा में जो कृष्ण भगवान आविर्भूत हुए हैं वासुदेव कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में आविर्भूत, लेकिन उसके बाद उन्होंने द्विभुज हो गए। वृंदावन में जो कृष्ण भगवान लीला किए हैं वो द्विभुज कृष्ण चतुर्भुज, ठीक है। समझ में नहीं आया? मतलब शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में बताया गया है, भागवत में जो बताया गया चतुर्भुज से द्विभुज बन गया ना। हाँ, वो मतलब विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान बनते हैं, ऐसा बताया। ऐसा नहीं, कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान नहीं बने। ये हम लोग सोचते हैं भौतिक दृष्टि से, 4 से 2 हो गया तो 4 से ज्यादा है तो ही बड़ा होगा। इस चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए नारायण जो वासुदेव कृष्ण और यशोदा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान, लेकिन कृष्ण भगवान आदि, एक डिफरेंस और कुछ। अब भावों का अंतर है। अभी हम लोग को सोचना नहीं चाहिए छोटा है बड़ा है, एक भाव अपराध, सब भगवान, ठीक है। लेकिन तत्व के विचार से कृष्ण आदि इतने चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान, भागवत में बताया एक प्रमाण है, बहुत प्रमाण शास्त्रों में कृष्ण आदि पुरुष। ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। शास्त्रों में बहुत प्रमाण कृष्ण आदि पुरुष भगवान, ठीक है। और कुछ जो शिशुपाल का भाई था दंतवक्र, उसको मारने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा में आए, तो उसके बाद में उसका वध करने के बाद भगवान कृष्ण वृंदावन गए थे। वो थोड़ा विस्तार से क्लास देना पड़ेगा, जरूर आए थे, तो कैसे आए कब आए तो डिटेल्स में अलग आचार्य लोगों ने डिस्कस किया भागवत में। और कुछ इधर कुछ प्रश्न है? इस साइड में कुछ प्रश्न नहीं? हाँ है, दीजिए भाई। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसके आपने बोला कि भौतिक जगत में
कृष्णा से भौतिक चीज़ें मत मांगिए, कृष्णा को कृष्णा से नहीं मांगिए। आपने बोला ना कि कृष्णा से भौतिक चीज़ें नहीं मांगो, और उसके बाद वो टेस्ट लेते हैं कि ये मुझसे ही प्यार करता है कि नहीं, तो वो डर को कैसे भगाएं? आपने अपना वो टेस्ट लेते हैं, उनसे ही मांगेंगे उनको, तो वो सुना है भौतिक चीज़ें हमसे छीन लेते हैं, तो वो डर को कैसे भगाएं कि हमारे रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स भौतिक जगत में वर्दी छीन ले, तो हम कैसे दुख सहन करेंगे? तो वो मांगने में डर लगता है, तो वो डर कैसे भगाएं? इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज बताना पड़ेगा। कृष्ण हमारे परम पिता है और हम लोग उनके संतान हैं, लेकिन हम लोग उनको छोड़ दिए, इसलिए हम लोग तो दुखी हैं, लेकिन हमसे भी बहुत ज्यादा दुखी कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण चाहते हैं हम लोग उनके पास पहुंचे, कृष्ण कुछ नहीं चाहते, इसलिए जो चीज जरूरत है वही कृष्ण करते हैं। इस दुनिया में हम लोग क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया में हम लोग आसक्त हैं, तो इस आसक्ति को तोड़ने के लिए जो जरूरत भगवान करते हैं। तो हम लोग भौतिक चीजों में आसक्त हैं, तो भगवान सब कुछ छीन लेंगे, आसक्त नहीं है छीन लेंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो सब कुछ भगवान के सेवा में लगाते हैं, आसक्त नहीं है। जैसे पुलिस महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, वो तो पूरा दुनिया का राजा थे, लेकिन वो जानते थे सब भगवान का। जब हम लोग आसक्त हो जाएंगे, उस आसक्त को तोड़ने के लिए भगवान छीन लेते हैं। इसलिए जो आसक्त नहीं है उसको भगवान और देखते हैं। जैसे सुदामा किसमें आसक्त थे? गरीबी में आसक्त। मेरे पास कुछ नहीं है, ये आसक्त, इसलिए भगवान उसको क्या दिया? ऐश्वर्य दिया। और जिसको ऐश्वर्य में आसक्ति है उसका ऐश्वर्य चल रहा है। जिसका जरूरत है मेडिसिन, भगवान कोई मेडिसिन दे। सुदामा को गरीबी में आसक्ति थी, इसलिए भगवान ने सोचा उनको ऐश्वर्य देना चाहिए। और जिसको ऐश्वर्य में आसक्ति है उसको क्या करना चाहिए? इससे देना चाहिए। चलो बहुत बात बताते हैं। संन्यास लेने से पहले जो बिजनेस करते थे भगवान सब कुछ छीन लेंगे, तो नहीं छीनेंगे तो संन्यास कैसे ले? संन्यास के बाद स्तंभ बनाया, उसके बाद कितना मिला? 40 रुपया लेके गए और कितना भगवान ने दिया? एक ही भगवान ने दिया ना। संन्यास से पहले सब कुछ छीन लिया और स्तंभ बनाने के बाद सब कुछ दे दिया। जब लेते हैं सब पकड़ के लेते हैं, और जब देते हैं तो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, भगवान के ऊपर फोकस कीजिए। हम लोग को भगवान का भक्त बनना चाहिए, और भगवान को क्या करना है? उसको भगवान को करना है। छीनना है तो छीनिए, देना है तो दीजिए, रखना है तो रखिए, मरना है तो मरना। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। और जो पांडव वन में जब थे, अनंत में जब राज मिला, उसके लिए राज और वन का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो लोग इसको चाहते हैं भगवान। ठीक है, हरे कृष्ण। हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।